हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से एक नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो भारत के मध्यकालीन इतिहास, जिसमें से लगभग 121 क्वेश्चन में कवर कराया था। पिछले क्लासेस में 120 क्वेश्चन में कवर कराया था। तो लगभग सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट जो हिस्ट्री के जो सिलेबस होता है भारत का, इससे पहले मैं आधुनिक इतिहास और आपका एंशियंट हिस्ट्री में कंप्लीट करा चुका हूँ। ये हमारा मिडिवल हिस्ट्री ये भी जल्द ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट आपको हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है। तो ये आप जितने भी क्वेश्चन और कंटेंट तैयार किए हैं, आपके लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। कंप्लीट होने के बाद आप प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन यहाँ पे आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं। यहाँ से जितना भी कंटेंट तैयार किए, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो पर्टिकुलर यहाँ पे कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख सकते हैं। लगभग सभी एग्जाम को यहाँ पे मतलब आपसे बनने लगेगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो क्रम है सही कालानुक्रम को दर्शाता है। यहाँ पे जो सही है उसको बताना है, कौन सा सही काला मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पे जो संत थे शंकराचार्य, रामानुज, फिर चैतन्य, फिर रामानुज, शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुज, चैतन्य, शंकराचार्य, या डी है शंकराचार्य, चैतन्य या रामानुज। तो अगर सही कालानुक्रम देखेंगे उनके जो संत के बारे में दिया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका, पहले शंकराचार्य आए, इसके बाद रामानुज, फिर आपका चैतन्य है। तो मतलब है आपका शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य, इसका सही क्रम यहाँ पे हो जाएगा। तो मतलब ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपके भक्ति संत पेशे से बुनकर थे, या बुनकर यहाँ पे काम करते थे। तो कौन सा थे जिन्होंने भक्ति संत के साथ साथ एक पेशे से बुनकर था। तो तुकाराम, सूरदास, कबीर या आपके चैतन्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, भक्ति संत पेशे से बुनकर था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीर दास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके भक्त संत थे कबीर दास एक, लेकिन ये आपके जो फैमिली थी इनकी बुनकर का काम इन लोग करते थे, संत कबीर दास जी। तो इसको भी याद रखें। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म लगभग 15वीं शताब्दी में। इनका जो जन्म है 15वीं शताब्दी के मध्य यहाँ पे काशी वाराणसी में, याद रखिए उत्तर प्रदेश में आती है। तो काशी वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। लगभग 1440 में इनका जन्म हुआ था और 1518 में इनकी मृत्यु हुई थी। इसको याद रखें। इनकी जो प्रमुख जो रचना है कबीर बीजक और आपका सुख निधन, शब्द यहाँ पे और साखी रक्त, ये आपके इनकी प्रमुख रचना है, जो आपके एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके गुरु कौन थे? तो रामानंद, याद रखिएगा। तो रामानंद इनके गुरु थे कबीर जी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति संत रामानुज के अनुयायियों को बुलाया गया वैष्णव, शैव, शाक्त या आपका एकनाथ। जो भक्ति संत से जुड़े हुए थे रामानुज, इनके अनुयायी क्या कह करके इनको बुलाया गया था? इनको वैष्णव कह के इनको बुलाया गया था। तो वैष्णव जो रामानुज के जितने भी अनुयायियों को यहाँ पे वैष्णव कहा जाता है, और वैष्णव इनको यहाँ पे कहा जाने लगा। तो इसको याद रखिए। इनको जो रामानुज के जो अनुयायी थे, इनको शिष्य थे, उनको वैष्णव कहा जाता था और इनको वैष्णव कहा जाने लगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में याद रखिएगा। तो भारत में सूफीवाद के चिश्ती संप्रदाय से चिश्ती संप्रदाय की जो स्थापना किसके द्वारा की है? तो भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी ख्वाजा अली हुज्जवीरी ने, शेख बहाउद्दीन डकारिया ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, या शेख निजामुद्दीन औलिया के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इन्होंने भारत में सूफीवाद के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी। इन्होंने अजमेर में, याद रखिए, इन्होंने अजमेर को अपना केंद्र भी बनाया था इन्होंने, और बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध भी आपके हुए थे चिश्ती संप्रदाय। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए, नाम को इसको याद रखिएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसके संस्थापक है, इसकी स्थापना की थी इन्होंने, और अपना केंद्र यहाँ पे किसको बनाया था? तो अजमेर को इन्होंने अपना केंद्र बनाया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार निम्नलिखित में से किस सूफी संत की याद में बनाया गया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख बाउद्दीन जकारिया या ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती? इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, तो कुतुब मीनार जानते हैं, तो यहाँ पे किस सूफी संत के याद में बनवाया गया था? तो यहाँ पे कौन से सूफी संत के याद में बनवाया था? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, याद रखिए। तो इसको निर्माण, जो कुतुब मीनार है, इसके निर्माणकर्ता कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपके जो प्रसिद्ध सूफी जो संत ख्वाजा जो कुतुबुद्दीन बख्तियार जो काकी है, मुइनुद्दीन, ये एक मिनट ना, ये आपके कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी याद में, याद रखिएगा। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था लगभग 1193 में। याद रखिए, ये आपका जो मीनार है, जो कुतुब मीनार है, इसकी अगर ऊंचाई देखो 73 मीटर इसकी ऊंचाई है, कुल इसकी ऊंचाई है। और 1193 में इनको बनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन जो बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया था, शुरू किया गया था इनकी याद में 1193 में। ये लगभग 73 मीटर ऊंची है ये आपका मीनार, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूफीवाद मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? सूफीवाद जो पढ़ते हैं या आपको मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म या बौद्ध धर्म? तो ये आपका इस्लाम धर्म से संबंधित है। तो सूफी जो वाद मुख्यतः आपके इस्लाम धर्म से आपका संबंधित है। एक जो इस्लाम धर्म का एक आध्यात्मिक रहस्यवाद भी कहा जाता है इसको, और एक धार्मिक संप्रदाय है जो ईश्वर की आध्यात्मिक खोज की यहाँ पे केंद्रित करता है। मतलब एक तरह का ईश्वर को कैसे प्राप्त करना उसके बारे में आपका बताता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सूफी संत को दातागंज या बख्श के नाम से जाना जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या आपके ख्वाजा अली हुज्जवीरी या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या शेख बहादुरीन समरकंदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ख्वाजा अली जो हुज्जवीरी है, इनको इस सूफी संत को दातागंज या बख्श के नाम से इनको जाना था। एक दानी थे, तो इसलिए इनको नाम पड़ा था दातागंज या बख्श के नाम से इसको जाने लगा, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है आपका चिश्ती संत, निम्नलिखित में से कौन जो चिश्ती सूफी संत नहीं थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, शेख नसीरुद्दीन महमूद या आपका शेख बाउद्दीन जकारिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका चिश्ती सूफी संत नहीं थे आपके शेख बहाउद्दीन जकारिया। बाकी आपके कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, शेख नसीरुद्दीन महमूद, ये तीनों आपके सूफी संत ये आपके नहीं थे। तो इसको याद है कि आपके शेख बहाउद्दीन जो जकारिया ये आपके सुहरावर्दी संप्रदाय से जुड़े हुए व्यक्ति थे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सूफी संत को बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है? तो कौन से सूफी संत को बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है? तो बाबा फरीदुद्दीन गंज ए शंकर को, शेख निजामुद्दीन औलिया को या आपका शेख नसीरुद्दीन महमूद को या आपके उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबा फरीदुद्दीन जो गंज ये जो शक्कर है, इनको बाबा फरीद के नाम से इनको इस सूफी संत को जाना जाता है। और आपके पंजाब में एक सूफी संत है, याद रखिए पंजाब क्षेत्र के एक सूफी संत है, और कहा जाता है ये आपके कवि भी थे, मतलब पंजाब क्षेत्र के ये आपके जाने माने कवि भी थे, तो इसको याद रखिए, इनको बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सूफी संत को चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है? तो कौन से सूफी संत को चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया को, शेख नसीमुद्दीन महमूद को, सैयद मोहम्मद गेसू को या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सैयद मोहम्मद जो गेसू है, इस सूफी संत को चिराग ए दिल्ली के नाम से इनको जाना मतलब कहने जाने लगा। और इसका जो यहाँ पे चिराग ए दिल्ली, इसके कहने का मतलब या इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ उर्दू भाषा में इसको
मतलब दिल्ली के एक यहाँ पे प्रसिद्ध चिराग के नाम से इसको जाने जाने लगा। तो इसका उर्दू भाषा में मतलब होता है दिल्ली के प्रसिद्ध यहाँ प्रबुद्ध चिराग इसका मतलब होता है। और 11वीं शताब्दी में सदी में रहस्यवादी कवि के नाम से बहुत ही विख्यात हुए और इन्हों चिश्ती संप्रदाय और साथ साथ सूफी संत के रूप में इनको जाना जाता है। और यहाँ पे यहाँ पे निजामुद्दीन के शिष्य भी थे, इसको याद रखिएगा। तो चिरागे दिल्ली इसका मतलब है यहाँ पे प्रबुद्ध चिराग के नाम से इसको दिल्ली का कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गुरु नानक का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था या कौन से स्थान, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, तो कौन से स्थान पे माना जाता है? तो अमृतसर को, ननकाना साहिब को, लाहौर को या दिल्ली को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो गुरु नानक का जन्म स्थान किसको कहा जाता है? तो इनका जो जन्म आपका कहाँ पे हुआ था? तो ये गुरु नानक का थोड़ी बात करते हैं। तो गुरु नानक ये आपके सिख धर्म के पहले गुरु है, याद रखिएगा। सिख धर्म एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो गुरु नानक ये आपका सिख धर्म के पहले गुरु माना जाता है। इनका जो जन्म लगभग 1469 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? तो तलवंडी ननकाना में, जो यहाँ पे ननकाना साहिब है, ये बी ऑप्शन। तो इनका जो जन्म 1469 में इनका तलवंडी जो गांव है ननकाना साहिब में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म आपका कार्तिक पूर्णिमा में इनका जन्म हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। इसको तो याद करके रखना है कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन है, तो आपको गुरु नानक लेना है। और अमृत जो शहर है गोल्ड टेम्पल के नाम से जानते हैं, तो इन्होंने बसाया था। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है? कौन से सूफी संत हैं जिसको महबूब ए इलाही कहा जाता था? तो बाबा फदरुद्दीन गंज शकर को, शेख निजामुद्दीन औलिया को, शेख नसीरुद्दीन महमूद को या ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शेख निजामुद्दीन औलिया। इस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है, याद रखिएगा। तो एक प्रसिद्ध सूफी संत थे आपके निजामुद्दीन औलिया जी, एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। महबूब इलाही के नाम से इनको कहा जाने लगा। इसका मतलब होता है यहाँ पे जो महबूब इलाही, इसका मतलब होता है भगवान का प्रिय, याद रखिए। इसका मतलब होता है भगवान का प्रिय इनको कहा जाता है। इसका मतलब वही होता है। और इन्होंने यहाँ पे सुन्नी मुस्लिम विद्वान और यहाँ पे चिश्ती के आदेश के सूफी संत के लिए उनको जाना जाता है। तो इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपके विद्वान थे और चिश्ती आदेश के सूफी संत भी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध भक्त संत शंकरदेव का संबंध किससे था? शैव पंथ से, वैष्णव पंथ से, अद्वैत पंथ से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैष्णव पंथ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रसिद्ध भक्ति संत जो शंकरदेव का संबंध आपके वैष्णव पंथ से था। ये आपके एक धार्मिक नेता थे 15वीं-16वीं शताब्दी की, वैष्णव पंथ से संबंधित थे संत शंकरदेव, ये आपके धार्मिक नेता थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? अद्वैतवाद भी कहा जाता है इनको। तो अद्वैत या अद्वैतवाद के दर्शन संस्थापक कौन है? शंकराचार्य, रामानुज, वल्लभाचार्य या विवेकानंद जी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य इनको शंकर भी कहा जाता है। इसको याद रखिए, जो भी ऑप्शन रहेगा शंकर है तो शंकराचार्य है तो शंकर, दोनों को मतलब एक ही है। तो जो अद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य, शंकर जी को कहा जाता है। तो शंकराचार्य को कहा जाता है। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? यहाँ पे इनका जो जन्म है यहाँ पे कलाड़ी गांव, इनका जन्म है कलाड़ी गांव में इनका जन्म हुआ था। और ये इनका जो यहाँ पे जो मृत्यु इनका कहाँ हुआ था, तो इनकी मृत्यु केदारनाथ में इनका मृत्यु हुआ था। ये आपके एक दार्शनिक थे, अद्वैत दर्शन के शंकराचार्य दार्शनिक थे। तो याद रखें अद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य, इनको शंकर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है शायद, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी। बाबर ने खालिस्तान को पराजित करने के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर ने किसको पराजित करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो कौन से शासक को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? इब्राहिम लोदी को,
शेर शाह को, बहलोल लोदी को या सिकंदर लोदी को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं तो सन 1526 में, याद रखिए सन 1526 में इन्होंने जो पानीपत के मैदान में दिल्ली के जो सल्तनत के जो अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी, या वाला इब्राहिम लोदी याद रखिए, तो 1526 में आपका युद्ध हुआ था। इनमें जो पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के जो अंतिम सुल्तान थे इब्राहिम लोदी को इन्होंने हराकर, याद रखिए दिल्ली सुल्तान के जो इब्राहिम लोदी को इन्होंने हराकर मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी। और इनके द्वारा बहुत सारे युद्ध हुए थे, जैसे आपका बाबर ने 1527 में, बाबर में 1527 कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध, याद रख ढंग से सुनिएगा। बाबर ने 1527 में खानवा का युद्ध जीता था। फिर इसके बाद 1528 में आते हैं। 1528 के में ये आपका चंदेरी का युद्ध होता है। डायरेक्ट पूछता चंदेरी का युद्ध कौन से सन में हुआ था? तो बाबर ने 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा था, ये इसमें भी विजयी हुआ था। 1528 में ये आपका चंदेरी का युद्ध कहा जाता है, इसमें भी आपको विजयी रहा था। फिर 1529 आता है। 1529 में आपका घग्घर का युद्ध हुआ था, इसमें तीनों जो युद्ध जीत कर इन्होंने अपनी राज्य को सुरक्षित किया था बाबर ने। तो इसको बहुत ही शक्तिशाली शासक था। तो यहाँ पे बोला गया बाबर ने किसको पराजित करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इब्राहिम लोदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको रिवाइज कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा। मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, साथ ही साथ मैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स कवर करा रहा हूँ जो आप आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। 136 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा। जल्द ही आपको मिडिवल हिस्ट्री में ख़त्म कर दूँगा, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।